कौमी क्रिकेट टीम का नायब कप्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कौन होगा, ये सवाल अब एक मौमा बन गया है। इब्तिदा में इत्तला थी कि 7 अरकान पर मुश्तमिल कौमी सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर कप्तान बाबर आजम के नायब की मुखालफत भी। फिर ये खबर आई कि साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम का डिप्टी बनने से माजरत कर ली है। ताहम पीसीबी इस खबर की तरदीद कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि कोच गैरी कर्स्टन ज़रूरत पड़ने पर कप्तान बाबर आजम के नायब का ऐलान कर सकते हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी माजिद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नायब कप्तान फ़िलहाल तो अभी तक सामने नहीं आया। पहले ये ख़बर आई कि शाहीन शाह अफरीदी को सिलेक्शन कमेटी ने ये ऑफ़र की, फिर ये ख़बर आई कि उन्होंने माजरत कर ली, क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तरदीद कर दी। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि गैरी कर्स्टन ज़रूरत पड़ने पर वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान नायब कप्तान के नाम का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, अब ये क्रिकेट बोर्ड ने एक अननेसेसरी पिंडोरा बॉक्स खोल लिया है। नायब कप्तान का अगर ऐलान कर दें तो कोई मसला थोड़ी है। अगर आपको याद हो, अब से 1.5-2 साल पहले जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और सरफराज अहमद ने जिस टेस्ट सीरीज में कमबैक किया था, सकलैन मुश्ताक उस वक्त हेड कोच थे। बाबर आजम किसी वजह से नाराज हो गए, उसमें स्टेडियम नहीं गए, तो नायब कप्तान का इशू हो गया। बाहर से मोहम्मद रिजवान चले गए। मोहम्मद रिजवान खेल नहीं रहे थे, सरफराज से कप्तानी क्रिकेट बोर्ड करवाना नहीं चाहता था, तो एक आईसीसी ने उसमें इंटरवीन किया। तो भाई आपके पास, आप चाहे मोहम्मद आमिर को कप्तान बना दें, चाहे अब्बास आफरीदी को बना दें, अनाउंस तो कर दें। आपने क्यों आखिरी वक्त तक ये चीज लेकर गए हैं कि गैरी कर्स्टन अनाउंस करेगा? दुनिया भर की टीमें हैं, कप्तान भी अनाउंस होते हैं, नायब कप्तान भी अनाउंस होते हैं। मुझे याद है 90s में पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान बन गए थे आसिम मुश्तबा, तो क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त आसिम मुश्तबा पर एतमाद था, उनको बना लिया गया। मुझे लग रहा है कि इस पाकिस्तान टीम में शाहीन शाह अफरीदी रिसेंटली आपने जब उनको कप्तानी से हटाया, तो वो नायब कप्तानी क्यों कबूल करेंगे? वो तो वैसे ही आपसे नाराज है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड वाइस कप्तान नहीं बनाना चाहता, जिसकी वजह से ये मामला जो है पेंडिंग है। ये मेरे ख्याल में गैर जरूरी तौर पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। चाहे XYZ जिसको भी अनाउंस करना चाहते हैं, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस चलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर दे। अब आखिरी वक्त पे गैरी कर्स्टन ने तो 6 दिन पहले पाकिस्तान टीम को टेक ओवर किया। उनको क्या पता कि हमारे ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है, हमारे यहाँ क्या क्रिकेट की सियासत होती है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इसमें, चूंकि पीसीबी चेयरमैन के पास नायब कप्तान के इख्तियार है, उनको इंटरवीन करना चाहिए। वो इसमें अनाउंस करें। सिलेक्टर्स पर ये काम छोड़ेंगे तो सिलेक्टर्स जो है वो मसाइल क्रिएट करेंगे और पीसीबी खाम जो है वो तनाज़ात में गिर जाएगा। लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद नकवी ने कहा कि जो उनके इख्तियारात हैं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को दे दिए हैं। सिलेक्शन कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 टेस्ट क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं और टीम का कप्तान, कोच और एक डेटा एनालिस्ट इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि वो जो फैसला करेंगे टीम के लिए, वो टीम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर कप्तान के हवाले से भी उन्होंने यही राय का इजहार किया। तो अगर सिलेक्शन कमेटी ने किसी खिलाड़ी से पूछा है तो उन्होंने तो अपने इख्तियारात से कोई तजावुज़ नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि अगर सिलेक्शन कमेटी जिनको ये काम दिया गया है वो नहीं कर रही, तो कोच कैसे करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में अगर चेयरमैन के पास कप्तान और नायब कप्तान की तकर्री का इख्तियार है तो मेरे ख्याल में उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीजें आप सिलेक्टर्स पे छोड़ेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में जितने ज़हीन लोग हैं, हमने तो उनके साथ काफी टाइम भी गुजारा हुआ है और काफी उनसे माजी में बैठ के जब डिस्कशन होती थी तो उनकी कहानियां भी सुनी हुई हैं। वो कितने ज़हीन है हमें ये पता है। तो ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही इस चीज के अहल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काम चूंकि पीसीबी का है, पीसीबी चेयरमैन का है, तो चेयरमैन को अपने इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद है फ्राइडे को जिस दिन पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, वो जरूरी तौर पर एक सिलेक्टर ने नाराजगी का इजहार किया और 6-7 घंटे एक तूफाने बदतमीजी जो है वो मीडिया पे चलता रहा। कोई कह रहा है कि टीम चेंज हो रही है, कोई कह रहा है कि 5 सिलेक्टर नाराज हो गए। तो ये वो चीजें हैं जिससे अगर क्रिकेट बोर्ड अवॉइड कर देते हैं। अभी तो
सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो फिर मीडिया की तोपों का रुख क्रिकेट बोर्ड की तरफ होगा। लिहाजा कम से कम तनाजात में क्रिकेट बोर्ड को जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जहां वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं तो ये भी क्रिकेटिंग फैसला है, उनसे मशवरा जरूर कर ले, लेकिन राय जो है वो खुद इस्तेमाल करें। या तो फिर जनरल तौकीफिया के दौर में हमने देखा था 4-5 लोग थे जिनके मुश्तमिल उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी, उसमें जावेद मियादाद भी थे, यावर सईद भी थे, नसीमुल गनी भी थे, रमीज राजा भी थे, एक और भी कोई ना शायद इकबाल कासिम थे। उनसे वो मशवरा करके सारे फैसले करते थे। या तो इस तरह का एक टेक्निकल कमेटी टाइप की चीज बना दें जिनसे मुशावरत के बाद वो फैसले करें, लेकिन सिलेक्टर्स का काम टीम सेलेक्ट करना है, उसको वहीं तक रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया।